हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सौरभ और मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। 12th क्लास की फिजिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। स्थिर वैद्युत की वाला जो चैप्टर चल रहा था उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पढ़ लिया है विद्युत फ्लक्स, ठीक है। विद्युत फ्लक्स पढ़ लिया है, जिससे मैंने बताया था विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे तभी हमें गाउस का नियम समझ में आएगा। क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, मैं पहले तुम्हें कंडीशन बताऊंगा, ठीक है ना। पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा, फिर उस फॉर्मूले से कंडीशन को रिलेट करूंगा, फिर उस कंडीशन से इसकी डेफिनेशन, ठीक है। क्लियर, ओके। सबसे पहले मैं लिखता हूं गाउस का नियम से जो वो आता है, गाउस के नियम से जो हमारा वो आता है फॉर्मूला, उसको लिखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या लेना है, हमें फ्लक्स बताना होता है, तो फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं और इसमें क्या करना होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब तुम कहोगे भैया ये इसमें क्या क्या ले लिया और कहां से क्या कर दिया, मैं समझाऊंगा। हम क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन लेता हूं, कोई हमें बंद पृष्ठ लेना है। बंद पृष्ठ का मतलब कोई कैसा भी पृष्ठ हो पर वो बंद हो, चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो गोल हो, ठीक है, चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो ऐसा हो, कैसा भी हो, ठीक है ना। कैसा भी हो, वो आकृति पर निर्भर नहीं करता, वो निर्भर करता है कि उसके अंदर जो फ्लक्स गुजर रहा है और उसके अंदर जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है फ्लक्स के कारण, वो कितनी उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना। देखो, अब क्या करते हैं, माना ये जो हमारी आकृति बनी है, मैंने बता दिया है, इसमें कोई, जैसे माना ये हमारा Q1 आवेश है और इसमें Q2 आवेश रखा है, और यहाँ माना हमने Q1 है, Q2 है, Q3 है, यहाँ खाली Q है, और यहाँ Q2 है, यहाँ Q4 है, Q5 है, ठीक है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब क्या करते हैं हम, अब देखो इस जो फॉर्मूला है मैंने उसको इससे रिलेट करके बताता हूँ तुम्हें। अब इस बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर जितना भी विद्युत फ्लक्स है उसको दर्शाने के लिए हमने ये फॉर्मूला निकाला। अब इस फॉर्मूले को इससे कैसे रिलेट करना है, जैसे कि मानो Q1 Q2 आवेश इस बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर है, ठीक है ना, और इस बंद काल्पनिक पृष्ठ से बाहर रखा है हमारा Q3 आवेश, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला कैसे लगाना है, फाई बराबर सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है इसके अंदर जितना भी आवेश है उसका बीजगणित योग। जैसे इसके अंदर दो आवेश है Q1 Q2, तो उनका बीजगणित योग कर देंगे, मतलब Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। और इसके अंदर तीन है तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जितने भी आवेश, जितना भी आवेश इन आकृति जैसा भी हो, कोई भी कैसा भी पृष्ठ हो, उसके अंदर बस बंद काल्पनिक पृष्ठ होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए, उसके अंदर जितना भी आवेश है उनका बीजगणित योग बट्टे या अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता के साथ भाग दे दो और निकल के आ जाएगा हमारा फाई कितना है, ठीक है। तो इसमें निकालते हैं हम, इसमें क्या है Q1, इसका बीजगणित योग करेंगे, इसका बीजगणित योग करेंगे तो इसके अंदर आएगा हमारा Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता। मैंने तुम्हें उसमें बताया था ना, कूलाम के नियम में जो हमारी वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें बताया था मैंने फाई क्या है, सॉरी ये एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता, ये होती है हमारी निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। ये मैंने बता दिया तुम्हें, इतना समझ में आया। अब देखो एक और, यहां मैंने Q3 आवेश लिया था इसके साइड में, तो अब तुम बोलोगे वो क्यों नहीं लिया। मैंने क्या बोला था, हमें बस वो लेना है जो हमें इस बंद पृष्ठ जो उसके अंदर जितना भी आवेश है उससे मतलब है, बाहर जितना आवेश है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जितना है उसको हमें बीजगणित योग करके लिख देना है। बीजगणित योग कब करना है, जब जितना भी आवेश हो सबका बीजगणित योग कर दो। अगर एक है तो एक तो हम वैसे लिख लेंगे, दो है तो फिर भी 1 + 2 वैसे करके लिख लेंगे। तो यहाँ दो आवेश है Q1 प्लस Q2, Q1 Q2, तो हमने उनको बीजगणित योग के फॉर्मूले से लिख दिया Q1 प्लस Q2, ये आ गया इसकी, ठीक है। ये कंडीशन ये थी। अब इसमें क्या था, इसमें Q1 Q2 Q3 भी है, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे, फाई बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल। इसमें खाली क्या है, Q है,
तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 5, ये हो जाएगा। जैसा भी जिसके अंदर है उस हिसाब से हमें फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसमें एक और चीज समझाता हूं तुम्हें। ये माना हमने कोई प्लस है, तो इससे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे बाहर जाएंगी ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बाहर निकलेंगी, ठीक है। हम क्या मानने चल रहे हैं, पॉजिटिव है, ठीक है, और इससे विद्युत क्षेत्र रेखा इससे दूर जा रही है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, पॉजिटिव, और जो आती हैं उनको माइनस लेते हैं जिसकी तरफ आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ओके। अब मैं एक और कंडीशन तुम्हें बताऊंगा इसमें, कि जो बाहर वाला जो था हमारा, एक मिनट, ये फॉर्मूला कैसे लगाना है उसका तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। माना मेरा ये कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है, इसके अंदर आवेश रखा है मेरा Q1 और इसके बाहर है मेरा Q2 आवेश, ठीक है। अब ये माना मेरा पॉजिटिव है, तो इससे क्या होंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो प्लस से दूर होती हैं और माइनस की ओर होती हैं, ठीक है। इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है। अब देखो, हमने इसको ही क्यों लिया, अगर हम इस फॉर्मूले में इसको लगाएंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे, फाइव बराबर Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको तो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि वो बाहर है। अब मैं उसका रीजन बताऊंगा इसको क्यों नहीं लेते हैं, वो बता रहा हूं मैं इसको क्यों नहीं लेते हैं। उसको इसलिए नहीं लेते कि माना ये कोई पॉजिटिव आवेश है, इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है। इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं उसको माइनस लेते हैं और जो आती हैं उनको ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। ये हमारी कंडीशन थी। अब देखो, इससे क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे निकल रही है। अब माना ये भी पॉजिटिव है, इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं और ऐसे निकल रही है, ठीक है, मतलब ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, ठीक है। ये माना मैंने दो कंडीशन बना ली है कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक इधर जा रही है, 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 ठीक है। वो तो भाई कितनी बना लो विद्युत क्षेत्र रेखा प्लस से जो निकलती निकलती है, वो तो हम काल्पनिक मतलब दिखाने के लिए बना देते हैं, 4 ही बनाओ 6 बनाओ, जितना मर्जी उतने दिखाने के लिए बना दें, वरना वो हर तरफ से जितना भी हो हर तरफ से निकलती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो वैसे मैंने बना दिया, ठीक है। देखो, अब जो ये 3 जो बनाई है ना मैंने, इनका तो कोई मतलब है नहीं। अब देखो ये जो दो इसके पास रखी थी, ये पहले इसके बाहर गई, ठीक है, ये इसके पहले अंदर गई। जब जा रही हैं तो क्या हो रहा है, मतलब जाने वालों को क्या कहते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ क्या आ रहा है हमारा पॉजिटिव, और यहाँ से निकल रही हैं, यहाँ से जा रही हैं और यहाँ से बाहर निकल रही हैं। किसकी ओर, यहाँ से मतलब यहाँ से बाहर जा रही हैं, यहाँ से अंदर आ रही हैं धन उसकी ओर, और जहाँ धनात्मक है तो उससे दूर जा रही हैं, ठीक है। यहाँ धनात्मक था हमारा, पहले तो इसकी ओर आई और यहाँ देखा तो धनात्मक है, तो इससे दूर होके ऐसे करके निकल गई, ठीक है। निकल जाएंगी तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव आएगा, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब तो देखो, माना ये विद्युत क्षेत्र रेखा, 2 विद्युत क्षेत्र रेखा है, माना 2 अंदर गई और 2 ही हमारी बाहर निकली, तो नेट क्षेत्र कितना हो गया हमारा, 0। इस वजह से हम बाहर वाले को लेते नहीं है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब मैं तुम्हें और अच्छा बताने के लिए, इससे और ज़्यादा और बेहतर करने के लिए इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। गाउस का नियम चुटकियों में याद होगा। फ्रेंड्स, ये यहाँ तक कि मैंने इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से ईजिली भाषा में लिख दी है, जहाँ से हम समझ सकते हैं। देखो, साथ के साथ बताऊंगा और उसको इस फॉर्मूले से कनेक्ट करूंगा, ठीक है, जहाँ तक उसको इससे जोड़ने की कोशिश करूंगा, और जो भी फॉर्मूले में है वही मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो, गाउस के नियम के अनुसार, मतलब इनके अनुसार, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ, सबसे पहले क्या करना है, गाउस के नियम में हमें यही सबसे बड़ा ध्यान देना है कि बंद काल्पनिक पृष्ठ लेना है, उससे संबंधित फ्लक्स को किससे कहते हैं हम, फाई, ठीक है। संबंधित फ्लक्स उस बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर
उस बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर जो भी पृष्ठ हमने गाउस के नियम में ले रहे हैं उस मतलब माना ये हमने इसके अंदर ले लिया, कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ है Q1 Q2 Q3 Q4, ये हमने उसके अंदर आवेश है, ठीक है। तो हमने क्या करा, गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स उस बंद काल्पनिक पृष्ठ मतलब ये बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर कुल आवेश। अब मानो इसके अंदर कितने आवेश है, Q1 Q2 Q3 Q4, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर कुल आवेशों के बीजगणित, ये हमने बीजगणित योग कर लिया, तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात मतलब बट्टे निर्वात की विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है, मतलब इसके बराबर होता है ये। जहाँ तक है वीडियो और ये जो है कनेक्टिविटी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख दें, फाई बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मतलब होता है बीजगणित योग, किसी आवेश के बीजगणित योग, ठीक है। ये जिसके भी आगे लग जाए ना सिग्मा, उसका बीजगणित योग कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है गाउस के नियम से, और जहाँ तक है मैंने इसको इससे रिलेट कर दिया, ठीक है ना। अब मैंने इसको समझा दिया इजीली भाषा में। अब देखो मैं दोबारा समझाता हूँ। गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ, ये हमने बंद काल्पनिक पृष्ठ लिया, संबंधित फ्लक्स, इसके अंदर जितना भी फ्लक्स गुजरता है, ठीक है ना, उससे उस बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर, इस बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर कुल आवेशों का बीजगणित योग, जितना भी आवेश है उसका बीजगणित योग, तथा निर्वात की विद्युतशीलता, ये हमने निर्वात की विद्युतशीलता ली, के अनुपात होता है मतलब अपोन में, के बराबर होता है मतलब कुल आवेशों का बीजगणित और उसकी निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है हमारा विद्युत फ्लक्स, ठीक है। उसको कहते हैं हम गाउस का नियम, ठीक है ना। ये आ गया हमारा। अब तुम कहते हैं कि तुमने जो फ्लक्स क्यों पढ़ाया, हमें फ्लक्स मैंने इसलिए पढ़ा है कि क्योंकि तुम्हें फ्लक्स का नहीं पता होता फ्लक्स क्या होता है। मैंने क्या बताया था, फ्लक्स वही होता है जो किसी सतह से गुजरने वाला आवेश, किसी सतह से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है ना, उसको नापने के लिए कि मतलब इसके अंदर कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, उसके कारण कितना विद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। उसके वजह से मैंने ये पढ़ाया। फिर तुम कहते हैं फाई कहाँ से ले दिया, फाई वहीं से आया, ठीक है, विद्युत फ्लक्स के। वहाँ जो फॉर्मूला था ये था ES cos थीटा, ठीक है, ये था वहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। ई विद्युत क्षेत्र, एस जो क्षेत्रफल सदिश था हमारा, किस टाइप से, किस एंगल से उसके लंबवत होता है हमेशा, जो है क्षेत्रफल सदिश होता है, ठीक है ना। ये मैंने तुम्हें इतना समझा दिया, और ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने बिना जाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है ना। और चलो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।